आप सभी का द टीचर्स फैक्ट्री में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए बहुत बड़ी खबर लेकर आ रहे हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप सही देख रहे हैं। परीक्षा का डेट बढ़ने की उम्मीद है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये खबर ही कुछ इस तरह का है कि आपको लगेगा कि हाँ, परीक्षा का डेट बढ़ने वाला है। तो आइए पूरी खबर को दिखाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण खबरें और क्लासेस सीधे आपके मोबाइल तक पहुंच सके दोस्तों। और हाँ दोस्तों, हमारे इस सेशन को एक लाइक कर दें और शेयर अवश्य कर दें। तो आइए सीधे देखते हैं आज की खबर को कि क्या है खबर। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर यहाँ पे देख सकते हैं कि बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए जो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की जो टीम है उसने सेकेंड एडमिट कार्ड को जारी किया है। और ये एडमिट कार्ड कब से जारी हो रहा है? तो एडमिट कार्ड जो है 19 तारीख यानी कल शाम से यह डाउनलोड होना शुरू हो गया है। और कब तक चलेगा? तो 25 फरवरी तक चलेगा दोस्तों। और इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दिया हुआ है। आप चाहें तो वहां पे जाकर के इसको डाउनलोड करके पुनः एक बार चेक कर सकते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि एग्जाम का डेट जो है बढ़ सकता है, क्योंकि जब 25 तारीख तक जब ये डाउनलोड होगा तो फिर एग्जाम के लिए कम से कम सप्ताह भर का विद्यार्थियों को वक्त दिया जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये डेट कुछ बढ़ेगा दोस्तों, और ये संभावना है। ठीक है, आइए। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप तैयारी को छोड़ दें, आप तैयारी जारी रखें। चलिए, पहला प्रश्न है जो कि आपके परीक्षा में आने की पूरी उम्मीद है और पूरा आएगा ही। चलिए, पहला नंबर प्रश्न है जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। हिंदी से शुरुआत है, ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न है, दिए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि हो। त्रुटि यानी गलती हो। कुबेर बड़ी ही मतलबी इंसान है, उसका दिमाग सातवें आसमान पर रहता है। ए में दिया उसका दिमाग, बी है कुबेर बड़ी ही, सी सातवें आसमान पर आता है और डी मतलबी इंसान है। ठीक है, तो ये हो गया प्रश्न। और इसके लिए आंसर आप देख लीजिए। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कुबेर बड़ी ही। उसके बाद अब है दूसरा नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो भैंस के आगे बीन बजाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ए में दिया है मूर्ख के आगे ज्ञान की बातें करना, बी में है भैंस को बीन पर नचाना, सी समझदार के सामने मूर्खता की बातें करना, और डी भैंस के सामने संगीत गाना। और दो का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी मूर्ख के आगे ज्ञान की बातें करना। प्रश्न नंबर आप 3 देख रहे हैं। 3 में निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो दंग रह जाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ए चकित हो जाना, बी परेशान हो जाना, सी नाराज हो जाना और डी बदल जाना। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी चकित हो जाना। प्रश्न नंबर अब 4 देखिए। 4 में दिया हुआ है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है। क्या है? जो सब कुछ जानता हो। ए में दिया हुआ कर्मज, बी सर्वज्ञ, सी मर्मज्ञ और डी अल्पज्ञ। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सर्वज्ञ। प्रश्न नंबर 5 है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। विलोम यानी उल्टा, किसका? दूषित का। ए भ्रष्ट, बी प्रदूषित, सी स्वच्छ और डी विकृत। आंसर होगा सी, यानी स्वच्छ। प्रश्न नंबर 6 देख रहे हैं। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करना। पर्यायवाची यानी समान अर्थ वाला। क्या है? तो राष्ट्र है। राष्ट्र के लिए ए धरती, बी देश, सी संसार और डी बाहर। और इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी देश। अब है 7वां नंबर प्रश्न है, सेठ का स्त्रीलिंग क्या होगा? 4 ऑप्शन नीचे में दिया हुआ है, 4 ऑप्शनों को देख लीजिए। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी सेठानी। प्रश्न नंबर 8 है, कवर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? कवर्ग यानी क ख ग घ अंगा। तो ए में जरा कंठ से, बी तालु से, सी मूर्धा से और डी दंत से। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कंठ से। दोस्तों, अगर बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की टीम ने आपको अगर 1 सप्ताह का मौका दिया है तो इसका यह मतलब नहीं कि आप आराम से सो जाएं, तैयारी नहीं करें, पढ़ाई नहीं करें। नहीं दोस्तों, आपके लिए यह बहुत ही गोल्डन मौका है, बहुत ही सुनहरा मौका है। आपका जो सेक्शन आपका मान लेते हैं कमजोर हो, मान लेते हैं किसी का मैथ कमजोर है, किसी का रीजनिंग कमजोर है, किसी का साइंस कमजोर है, तो ये सबको आप अभी से तैयारी कर लीजिए ताकि ये जो भी कमी है आपका दूर हो जाए। आइए इस कड़ी में आपको हम आगे बढ़ाते हैं, हिंदी के प्रश्नों को और बताएं। प्रश्न नंबर है 9, परामर्श में प्रयुक्त उपसर्ग है। यानी परामर्श जो दिया हुआ है प्रश्न, इसमें उपसर्ग में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? ए परा, बी परी, सी प्र और डी पर। और इसका जो आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर ए, यानी परा। प्रश्न नंबर 10 है, तुमने इस बार अधिक परिश्रम किया है इसलिए सफलता की अधिक आशा है। यह कौन सा वाक्य है? ए मिश्रित, बी संयुक्त, सी साधारण और डी असाधारण।
और 10 कैंसिल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी संयुक्त। आइए 11 नंबर प्रश्न को देखिए। हिमालय से गंगा निकलती है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? यानी से जो यहाँ पर है, ये जो आप देख रहे हैं कौन से कारक है? ए करण, बी अधिकरण, सी संप्रदान और डी अपादान। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अपादान। आइए 11 के बाद 12वां नंबर प्रश्न को देखिए। सितारा देवी वीणा वादन कर रही है, इसमें कौन सा वाच्य है? ए कर्मवाच्य, बी कर्तृवाच्य, सी भाववाच्य और डी इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा बी यानी कर्तृवाच्य। 13वां नंबर प्रश्न है। अपराह्न का सही अर्थ है? ए दोपहर से पूर्व का समय, बी सायं का समय, सी दोपहर के बाद का समय या डी प्रातः काल का समय। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी दोपहर के बाद का समय को हम लोग अपराह्न कहते हैं। आइए 13 के बाद 14वां नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिए। वह निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है? कौन? तो वह। ए में निजवाचक, बी निश्चयवाचक, सी अप्रश्नवाचक और डी पुरुषवाचक। आंसर हो जाएगा डी यानी पुरुषवाचक। प्रश्न नंबर 15 देख रहे हैं। जब प्रथम शब्द संख्यावाचक और दूसरा शब्द संज्ञा हो तो उस समास को क्या कहा जाता है? ए अव्ययी भाव समास, बी तत्पुरुष समास, सी द्विगु समास और डी बहुव्रीहि समास। और 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी द्विगु समास। प्रश्न नंबर है 16। चंद्रमौली में कौन सा समास है? और इसमें दिया हुआ है ए द्वंद्व, बी बहुव्रीहि, सी कर्मधारय और डी द्विगु। और 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बहुव्रीहि। प्रश्न है 17। सदैव शब्द में कौन सी संधि है? किसमें? सदैव में। ए यन संधि, बी वृद्धि संधि, सी दीर्घ संधि और डी गुण संधि। और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी वृद्धि संधि। प्रश्न है 18। किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? ए रोला, बी दोहा, सी सोठा और डी कुंडलिया। और 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी रोला। 18 के बाद अगले प्रश्न को भी हम लोग ध्यान से देखते हैं जो कि 19वां नंबर प्रश्न है स्क्रीन पर। छप्पय किस प्रकार का छंद है? ए अर्धसम, बी विषम, सी सम और डी इनमें से कोई नहीं। और 19 का आंसर हो जाएगा बी यानी विषम। प्रश्न है 20। कबीरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए यमक, बी रूपक, सी पुनरुक्ति और डी श्लेष। और इसका जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी यमक। प्रश्न नंबर अब आप 21 देख रहे हैं दोस्तों। 21 में है कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? और इसके लिए पुनः आपको 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। ए में आप देख रहे हैं कि चंपू काव्य, बी महाकाव्य, सी में देख रहे हैं कि मुक्त काव्य और डी खंड काव्य। और 21 का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी महाकाव्य। अब है प्रश्न नंबर 22। छोटे वाक्यों को स्पष्ट करने के लिए उनका विस्तार करना डैश कहा जाता है? ए संक्षिप्त वाक्य, बी प्रत्यक्ष कथन, सी वाक्य प्रसारण और डी इनमें से कोई नहीं। और 22 का आंसर हो जाएगा सी यानी वाक्य प्रसारण। आइए प्रश्न नंबर अगला आप देखते हैं जो कि है 24वां नंबर प्रश्न। 24 में दिया हुआ है वाच्य के प्रयोग में सबसे ज्यादा किसका प्रयोग होता है? ए विशेषण, बी क्रिया, सी क्रिया विशेषण और डी सर्वनाम। और इसका आंसर होगा दोस्तों 24 का यानी बी क्रिया। प्रश्न 25 है। किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? ए उपमा, बी श्लेष, सी यमक और डी मानवीकरण। और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी उपमा। दोस्तों अभी तक आपने हमारे सेशन को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक अवश्य कर दे दोस्तों, और इसे शेयर अवश्य करें ताकि आपके दोस्तों, मित्रों और साथियों को भी इसका फायदा मिल सके। 71 नंबर प्रश्न है। यदि 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध समांतर में जोड़े जाएं तो संपूर्ण प्रतिरोध होगा। यहां से आपको विज्ञान के प्रश्न आपको दिख रहे हैं, सभी को अंत तक आप अवश्य देखिए। ए 9 ओम, बी 3 ओम और सी में दिया 2 ओम और डी में दिया है 18 ओम। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 2 ओम। प्रश्न है 72। सौर सेल परिवर्तित करती है? ए प्रकाश ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, बी प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, सी प्रकाश ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में और डी प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी
प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। आइए 72 के बाद हम लोग देखते हैं 73वां नंबर प्रश्न। 73 में किसी तत्व का भार संख्या 18 है, यदि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन हो तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या है। यह भी आपको दोस्तों न्यूमेरिकल का यह प्रश्न है। इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा 73वां का ऑप्शन नंबर सी यानी 7 और 11। प्रश्न आइए 74। प्रकाश वर्ष इकाई होता है किसका। ए में है समय की, बी गति की और सी त्वरण की और डी दूरी का। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी यानी दूरी का। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 74 के बाद आपको ले चले 75 नंबर प्रश्न में। ध्यान से देख लीजिए। 75 में दिया हुआ है काला छिद्र यानी ब्लैक होल सिकुड़ने से बनता है। क्या बनता है। ए भारी कणों के, बी भारी न्यूट्रॉन तारों के, सी भारी चलती वस्तुओं को और डी इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी भारी न्यूट्रॉन तारों के। प्रश्न है अब 76। क्या है। हरित गृह यानी ग्रीन हाउस का प्रभाव होता है। ए कार्बन डाइऑक्साइड की परत वायुमंडल में होने से, बी ऑक्सीजन की परत वायुमंडल में होने से, सी नाइट्रोजन की परत वायुमंडल में होने से और डी हीलियम की परत वायुमंडल में होने से। और सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कार्बन डाइऑक्साइड की परत वायुमंडल में होने से। 76 के बाद अब 77 प्रश्न को देखिए। अंतरिक्ष में पहले मानव निर्मित सैटेलाइट का नाम था। क्या नाम था। ए एक्सप्लोरर, बी स्पुतनिक 1, सी में है लैका और डी विस्फोटक 1। और सही आंसर है बी यानी स्पुतनिक 1। प्रश्न है 78। जी की इकाई कितना है। 4 ऑप्शन आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं। आंसर हो जाएगा ए यानी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आइए 78 के बाद सीधे ले चलिए आपको देख लीजिए। 79 में क्या दिया हुआ है। नेत्र से दूर की वस्तु साफ न देख सकने यानी मायोपिया को सुधारा जाता है किसी से। ए उत्तल लेंस के द्वारा, बी अवतल लेंस के द्वारा, सी अवतल दर्पण के द्वारा या डी समतल दर्पण के द्वारा। 79 का आंसर होगा बी यानी अवतल लेंस के द्वारा। अब है 80 नंबर प्रश्न। जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है। ए एंजाइम, बी हार्मोन, सी आरएनए और डी डीएनए। और सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी डीएनए। आइए 80 के बाद 81 नंबर प्रश्न को देखिए। 81 में दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है। ए विटामिन B1 यानी संतरा, बी में दे रखा है विटामिन डी यानी कॉड यकृत तेल, सी में है विटामिन ई यानी गेहूं अंकुर तेल और डी में दे विटामिन के एल्फा अल्फा। और इसका जो सही आंसर है दोस्तों यानी 81 का ऑप्शन हो जाएगा ए यानी विटामिन B1 संतरा। ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी ये तीनों सही सुमेलित है। इसे याद कर लीजिए, हो सकता है कहीं यही प्रश्न आ जाए। चलिए घुमा फिरा के पूछ सकता है। प्रश्न नंबर है 82। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एक लक का बहुलक है। चलिए टेफ्लॉन किसका बहुलक है, आपको ये प्रश्न है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, इस तरह से आपके स्क्रीन पर कंप्यूटर पे दिखेगा, बस आपको सॉल्व कर देना है। और इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 82 का यानी ए। क्या है। टेट्राफ्लोरोएथिलीन। 83 नंबर प्रश्न है। बैकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। जिसे बनता है 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से देख लीजिए। आंसर हो जाएगा बी यानी फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड। ये इसका आंसर है। 83 के बाद आप देखिए 84 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। ये नाम देख लीजिए। 4 ऑप्शन है। ए विटामिन D2, बी विटामिन D3, सी विटामिन B12 और डी में है विटामिन B6। आंसर होगा ए यानी विटामिन D2। प्रश्न 85 देख रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। ए रेटिनॉल यानी 0 फथैलमिया, उसके बाद है टिकोफेरॉल यानी बेरीबेरी, सी में दे रहा है साइनोकोबालेमिन यानी रक्तअल्पता यानी खून की कमी, डी में है आर्गो कैल्सीफेरॉल यानी रिकेट्स। और इसमें से जो आंसर होगा यानी बी
यानी टोकोफेरोल, बेरी बेरी। प्रश्न नंबर अब आप 86 देखेंगे दोस्तों। 86 को ध्यान से देखिए। इंसुलिन है, क्या है इंसुलिन? बहुत छोटा प्रश्न है, लेकिन आंसर जब आप देंगे तो 1 नंबर आपको अवश्य मिलेगा। और इसके लिए आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ए वसा, बी विटामिन, सी में दिया है कार्बोहाइड्रेट, और फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन डी है जो कि प्रोटीन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोटीन। प्रश्न 87 है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? ए क्वानिन, बी सल्फागुआनिडीन, सी में है क्लोरेम फेनिकॉल, और डी एस्पिरिन। और सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी क्लोरेम्फेनिकॉल। प्रश्न है 88, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? ए एड्रेनालिन, बी है थायरॉक्सिन, सी प्रोजेस्टेरोन, और डी ऑक्सीटोसिन। और इसमें से आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन डालने के बाद दूध का स्राव होने लगता है दोस्तों। आइए 88 के बाद अब आप 89 नंबर प्रश्न को देखिए ध्यान से। 89 में दिया हुआ वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन है? ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, और डी कार्बन डाइऑक्साइड। और आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्या है? हाइड्रोजन। प्रश्न है 90, यह भी न्यूमेरिकल प्रश्न है, ध्यान से देखिए। 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा, कितना होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने में है। आंसर होगा बी, यानी 0.4 एम्पियर। 90 के बाद हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, ताकि सभी ये महत्वपूर्ण क्लास आप तक सीधे पहुंच सके। 91 में है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ए पक्की ईंट से बनी इमारत, बी प्रथम असली मेहराब, सी पूजा स्थल, और डी कला और वास्तुकला। और 91 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पक्की ईंट से बनी इमारत। प्रश्न है 92, यानी 92 में राजधानी दूत था किसका? ए सेल्यूकस का, बी सिकंदर का, सी डेरियस का, या डी यूनानियों का। आंसर होगा ए, यानी किसका? तो सेल्यूकस का। प्रश्न आप देख रहे हैं 93, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र। प्रश्न ये भी हो सकता है कौटिल्य की पुस्तक कौन है? तो अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? ए आर्थिक संबंध, बी शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास, सी विदेश नीति, और डी धन संचय। और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास। प्रश्न है 94, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? ए जैन, बी हिंदू, सी पारसी, और डी बौद्ध। और 94 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी बौद्ध। आइए 94 के बाद आप पूरे चले 95 की ओर। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? ए राजा के प्रति वफादारी, बी शांति एवं अहिंसा, सी बड़ों का सम्मान, और डी इनमें सभी। और साथियों इसका आंसर है डी, इनमें सभी। प्रश्न है 96, मौर्य समाज का 7 वर्णों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेखित किया गया है, कहाँ किया गया है? तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। ए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, बी अशोक के शिलालेखों में, सी पुराणों में, और डी मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। और इसमें से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। ये भी प्रश्न हो सकता है कि मेगास्थनीज की पुस्तक कौन है, तो आप इंडिका याद कर लें। प्रश्न है 97, प्रसिद्ध चीनी यात्री यानी फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त तृतीय, सी रामगुप्त, और डी श्रीगुप्त। और आंसर है साथियों ऑप्शन बी, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय। आइए 97 के बाद आपको 98 नंबर प्रश्न की ओर ले चले। काफी महत्वपूर्ण, सभी प्रश्न आपको परीक्षा में दिखेगा दोस्तों। प्रश्न नंबर है 98, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? ए ग्राम पंचायत, बी राष्ट्रकूट राजवंश के साथ युद्ध, सी श्रीलंका के साथ व्यापार, और डी इनमें सभी। और आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। प्रश्न है 99, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? ए शिखर, बी गोपुरम,
सी देवालय और डी मंडप। और 99 का आंसर है बी यानी गोपुरम। प्रश्न अब देख रहे हैं 100वां। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? ए बीजापुर, बी गोलकुंडा, सी हम्पी और डी बड़ौदा। आंसर है सी यानी हम्पी। प्रश्न 101। प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को सजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? और इसके लिए ए में दिया है ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी बलबन और डी अलाउद्दीन। और इसका आंसर है सी यानी बलबन। प्रश्न 101 के बाद आप देख रहे हैं 102। भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? काफी महत्वपूर्ण है। ए 12वीं शताब्दी, बी 13वीं शताब्दी, सी 14वीं शताब्दी और डी 15वीं शताब्दी। आंसर होगा ए 12वीं शताब्दी। प्रश्न 103। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? ए हुमायूं, बी अकबर, सी जहांगीर और डी शाहजहां। आंसर है बी यानी अकबर। प्रश्न आप आगे देख रहे हैं 104। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? ए औरंगजेब, बी अकबर, सी जहांगीर और डी हुमायूं। आंसर होगा इसका बी यानी अकबर। 104 का बी यानी अकबर। आइए अब 105वां नंबर प्रश्न को भी ध्यान से देख लीजिए दोस्तों। 105वें निम्नलिखित में से किस देसी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? ए सिंध, बी ग्वालियर, सी अवध और डी सतारा। आंसर होगा बी, सॉरी हाँ बी है, सही है, ग्वालियर। तो ये था 105वां नंबर प्रश्न। अब आगे हम लोग चलते हैं 106 नंबर प्रश्न, इसे भी ध्यान से देखिए। अभी तक हमारे सेशन को लाइक नहीं किया, देखिए लाइक अवश्य कर दीजिए। प्रश्न है 106। निम्नलिखित में से कौन सी फसल बाजरे ग्रुप का नहीं है? ए ज्वार, बी मक्का, सी रागी और डी बाजरा। ये इससे पहले भी कोई सेट में आया था दोस्तों, आपको अगर याद है तो आंसर कमेंट करके जरूर बताइए। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मक्का। प्रश्न है 107। भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई थी? ए 1835 में, बी 1843 में, सी 1853 में और डी 1953 में। आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी यानी 1853। 108वां नंबर प्रश्न, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? ए 1953 में, बी 1954 में, सी 1955 में और डी 1956 में। 108 का आंसर हो जाएगा ए यानी 1953 ईस्वी में। आइए 108 के बाद ले चले आपको 109वां प्रश्न। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? ए लाल झंडा, बी स्वास्तिक, सी ब्लैक शर्ट और डी कबूतर। आंसर होगा 109 का बी यानी स्वास्तिक। प्रश्न 110वां देख रहे हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में कौन समानता के अधिकार में शामिल नहीं है? प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, इसमें नहीं है दिया है। ए कानून के समक्ष समानता, बी अस्पृश्यता का उन्मूलन, सी रोजगार के अवसर की समानता और डी आर्थिक बराबरी। आंसर होगा डी यानी आर्थिक बराबरी। तो दोस्तों ये था आज का सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको परीक्षा में बिल्कुल छपेगा। भले ही एग्जाम का डेट बढ़ जाए लेकिन प्रश्न वही सब आएगा जो आपने सेट में बनाया है दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण खबरें और इस तरह का क्लास सीधे आप तक पहुंच सके दोस्तों। और इस वीडियो को अपने किसी दोस्त को या व्हाट्सएप ग्रुप में इसे अवश्य शेयर करें ताकि सभी को इससे फायदा मिल सके दोस्तों। और हाँ दोस्तों, कल भी एक सेट आया था, अगर आप उसे किसी कारण से नहीं कर पाए हैं तो जाके उसे अवश्य कर लीजिए। और ये जो आपको समय मिला है ये आपके लिए गोल्डन समय मिला है, जो एक सप्ताह का लगभग डेट बढ़ गया है। तो आप इसमें जी जान लगा कर तैयारी करें ताकि आपको सरकारी कॉलेज मिले और आपका डीएलएड कंप्लीट हो और आप शिक्षक बने। थैंक यू, मिलते हैं कल।